प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो ये है कि परमेश्वर क्यों देर करते हैं। कई बार हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते, परमेश्वर आप मेरे लिए क्यों देर कर रहे हैं, आप मेरे लिए कोई कार्य क्यों नहीं कर रहे। हम कई बार परमेश्वर से ऐसा पूछते हैं, परंतु परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थनाओं का जवाब उनको नहीं मिलता। कुछ लोग अपने जीवन के लिए कुछ सवालों को रखते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर देरी क्यों। तो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें इन्हीं बातों का जवाब को देने जा रहा है। जब हम दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके जब हम लोग 8 और 9 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। परमेश्वर हमारे दिनों को, जो वर्षों में जो कार्य होना, उसको पल भर में परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई देरी नहीं है, परमेश्वर के सामने कोई देरी नहीं। परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए तुरंत कर सकता है। वो तुरंत करने वाला परमेश्वर है, लेकिन कई बार वो हमारे जीवन में देर लगाता है। कारण क्या है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो देर नहीं करता है। जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, आज भी लोग समझते हैं परमेश्वर बहुत देर करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और यहाँ परमेश्वर पिता में कुछ बातों को बताना चाहता है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या धीरज को धरता है, कैसे धीरज को धरता है, ताकि हम नष्ट ना हो। कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर ये मेरे लिए तुरंत हो, परमेश्वर तुरंत तो कर देगा, लेकिन हो सकता है उससे हमारा आत्मिक जीवन क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, हम परमेश्वर से दूर चले जाएं। और परमेश्वर हमारे जीवन को नाश होने देना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमारे लिए ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है जहां परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के विधियों को, परमेश्वर के प्रेम को हम समझ सकें। और इसलिए परमेश्वर हमारे विषय में देर करता है। दूसरी बात जो हम परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे, लूका 18 और उसका जब हम लोग देखते हैं 6 में, तो प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। और 7 में लिखा है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो दिन और रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या उसके विषय में वो देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है परमेश्वर तुरंत हमारे लिए कार्य करेगा। किन के लिए कार्य करेगा? जो दिन और रात उसकी दुहाई को देते हैं, जो निरंतर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को जवाब को देगा। जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, और यहाँ लिखा है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? मेरे प्रियो, विश्वास की कमी के कारण, हमारे जीवन में विश्वास ना होने के कारण, क्योंकि हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु विश्वास नहीं कि परमेश्वर हमारे लिए करेगा, इसलिए हमारे जीवन में हमारे प्रश्नों का हमको उत्तर नहीं मिलता, हमारे जीवन की समस्याओं का हमको उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि हम विश्वास के साथ नहीं प्रार्थना करते। और परमेश्वर का वचन हमें तीसरी बात यहाँ इस बात को भी बता रहा है कि हमको निरंतर प्रार्थना करना है, हमें विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारे लिए देर नहीं करता है। परमेश्वर अगर देर कर रहा है तो उस देरी में हमारे लिए परमेश्वर कुछ भलाई को रखा है, इसलिए देरी हो रही है। दूसरी बात, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना, अगर विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो तुरंत उसका हम जवाब को पाएंगे। तीसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। कई बार हम 1 दिन करते, 2 दिन करते, लेकिन निरंतर नहीं करते। और जब आप दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे, दानियल और उसका जब हम लोग 10वां अध्याय को पढ़ेंगे, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस का राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से मेरी सहायता के लिए आया
इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और यहाँ पर दानियल प्रार्थना कर रहा, और जिस दिन वो प्रार्थना किया उसी दिन उसकी प्रार्थना का जवाब आ गया, परंतु शैतान उसकी प्रार्थनाओं का जवाब को रोक करके रखा। परंतु जो दूतों का प्रधान है मिकाएल, वो आ करके उससे लड़ता है और उसकी प्रार्थनाओं का जवाब को क्या करता है, पहुंचाने के लिए दूतों को वो क्या करता है, जात करता है। कई बार हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने चली तो जाती है, लेकिन हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं और वो हमारे प्रार्थनाओं को रोक करके उसका उत्तर को रोक करके शैतान रख लेता है। और आज परमेश्वर इस दानियल के जीवन से मैं बताना चाहता, दानियल वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, और वो इस प्रकार से प्रार्थना करता था कि उसकी प्रार्थना को रोक करके शत्रु रख नहीं सकता। इसलिए मिकाएल उसके लिए उतरा और उसकी प्रार्थनाओं का जवाब के लिए उन दूतों को क्या क्या छुड़ाया। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता है कि परमेश्वर अगर हमारे लिए देर करता है, जैसा हम सोच रहे देर करता है, तो परमेश्वर कहना चाहता है मैं देर नहीं करता परंतु तुम्हारे लिए धीरज धरता हूं ताकि तुम नाश ना हो। परमेश्वर हमारे लिए धीरज धरता है। परमेश्वर हमको उस जगह तक पहुंचाता है जहां परमेश्वर को सच्चाई के साथ जाने। कई बार हम परमेश्वर से सिर्फ मांगते हैं, हम स्वार्थ के लिए मांगते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए। हमारे विषय में वो धीरज रहता है। परमेश्वर दे तो देगा, लेकिन क्या हम उस चीजों को संभाल पाएंगे? कई बार परमेश्वर से हम मांग तो लेते हैं, लेकिन हम उन चीजों को संभालने के लायक नहीं होते, और इसलिए परमेश्वर हमारे धीरज धरता है ताकि हम उन चीजों को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर से दूर और ना भटके। परंतु परमेश्वर हमारे मन की स्थिति परिस्थिति को बदलना चाहता है, हमारे मन फिराने को मौका को देना चाहता है। और जब दानियल जब प्रार्थना कर रहा है तो इस प्रकार से लिखा है, उसने जब परमेश्वर की बातों को समझने के लिए जब परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाया, परमेश्वर के सामने उसने दीन किया। और जब हम दानियल और उसके हम लोग जब 9वां अध्याय को जब पढ़ेंगे, उसके 20 में लिखा है, इस प्रकार से मैं प्रार्थना करता रहा और अपने जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता रहा। यानी कि वो अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया, अपने पापों को, अपने लोगों के पापों को मानने लगा, और परमेश्वर के सामने पवित्र पर्वत के लिए वो गिड़गिड़ा करके विनती करता ही रहा। और यहाँ पर वो लगातार प्रार्थना करता रहा। और यही बात आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, क्या हम लगातार प्रार्थना करते उस विधवा स्त्री के जीवन से कि प्रार्थना में यौन नहीं छोड़ने के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। दानियल के जीवन से बताता है कि वो लगातार प्रार्थना करता ही रहा। और तब उस पुरुष जिब्राइल जिसे मैं उस समय देखा, वह मुझे जब मुझे पहला दर्शन हुआ था, उसने बेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अनबली के समय मुझे छू लिया और मुझे समझा कर मेरे साथ बात करने लगा और मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए अभी निकल करके आया हूँ। ये लगातार बुद्धि और प्रवीणता की मांग कर रहा था परमेश्वर से, परमेश्वर के भेदों को समझने के लिए प्रार्थना कर रहा था। लिखा, जब तू गिड़गिड़ा करके विनती करने लगा उसी समय आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले कि दर्शन की बातों का अर्थ को तू जान ले। यानी दानियल गिड़गिड़ा करके अपने अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के भेदों को समझने के लिए प्रार्थना कर रहा है और गिड़गिड़ा करके परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। और जब ऐसी दुहाई को दे रहा है तब परमेश्वर अपने दूत जिब्राइल को उसके पास भेजता है। उसी प्रकार से 10वें अध्याय में जब हम देखते हैं, दानियल जब प्रार्थना करता है और अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करता है और ऐसे दीन करता है, तब परमेश्वर का दूत उसके पास भेजा तो जाता है, परंतु शैतान उसको रोक करके रखता है। फारस का राजा इस बात का प्रतीक है कि वो कोई दुष्ट है जो उनको रोक करके रखा, और मिकाएल दूत जो है वो आता है और उन दूतों को छुड़ाता है जो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर को लेकर आ रहे थे। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता, देरी क्यों होती है? देरी इसलिए होती है कि हम लगातार प्रार्थना नहीं करते हैं। हम 1 दिन करते हैं, हम 2 दिन करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, कई बार हमारी प्रार्थना को उत्तर तो आ जाता है, लेकिन शैतान उन प्रार्थनाओं को रोक करके रखता है। और इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें और लगातार प्रार्थना करें। हम उस चीजों को पाने के लिए, उन बातों के लिए हम लगातार गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना निवेदनों को रखें।
मेरे प्रिय हियाव के साथ रखे, हम हियाव ना छोड़ें। और यही बात यीशु मसीह भी हमें बताना चाहता है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, वो लगातार प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करता था, रात भर वो प्रार्थना में व्यतीत करता। स्वयं परमेश्वर का पुत्र होकर के जब प्रार्थना को इतना महत्व दिया, तो हमें कितना अधिक प्रार्थना नहीं करना चाहिए, हमें प्रार्थना लगातार करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम आत्मा में भी प्रार्थना करो। मेरे प्रिय, हम चलते फिरते उठते बैठते हर समय हम प्रार्थना कर सकते हैं, और यही बात परमेश्वर आज हमारे जीवन के साथ चाहता है। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुरूपता में लेकर आएंगे, तब तो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आने में देर नहीं होगी। अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया, उसने आज्ञा को माना। हम देखते हैं अब्राहम को प्रतिज्ञा तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगा। कारण क्या था? मेरे प्रियो, अब्राहम परमेश्वर की बात सुना और वो निकल करके आ गया एक ऐसे देश की ओर जिसको वो जानता नहीं था कि कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की बात सुना और वो निकल करके आ गया। परंतु अभी तक उसकी सोच परमेश्वर की सोच के साथ वो मैच नहीं कर रही थी। अब तक वो सोच रहा था, निकल तो गया, आज्ञा तो मान कर आ गया, प्रतिज्ञा पर विश्वास तो कर लिया, लेकिन अब तक उसकी मानसिकता नहीं बदली, अब तक उसकी सोच नहीं बदली। कई बार हमारी सोच परमेश्वर की सोच के साथ, परमेश्वर के विचार के साथ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ मिलती नहीं। इस कारण देर होती है। परमेश्वर की बुलाहट बड़ी है, लेकिन अब्राहम सोच रहा था मेरे घर का दास जो एलियाजर यही वारिस होगा। परंतु परमेश्वर उसको तंबू से बाहर निकालता है और इस प्रकार से उससे कहता है, जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसके 15 उसके 5 में, और उसको बाहर ले जाकर उसने कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। और उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे धर्म गिना। मेरे प्रियो, अगर कोई आपको कहे कि आपके 50 बेटे होंगे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं। कैसे परमेश्वर, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर उनको तारों को दिखाकर कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा, तेरी संतानें ऐसे होगी, सारा जिसका कोई बच्चा नहीं है। अब तक वो अकेले हैं और तब परमेश्वर कह रहा है उनको कि तुम्हारा वंश ऐसे तारों के समान होगा। तब उसने विश्वास किया परमेश्वर के सोच के साथ, परमेश्वर की बातों के साथ वो सहमति में आया। कई बार हम परमेश्वर के साथ उसके वचन की सहमति में ना आने के कारण हमारे जीवन में देरी होती है। मेरे प्रियो, कई बार हम छोटी चीजों की मांग करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको बड़ी आशीष को देना चाहता है। वो सोच रहा था बस एक संतान, लेकिन परमेश्वर उसको एक बड़ी जाति बनाना चाह रहा था, लेकिन उस जाति के लायक वो तैयारी का जीवन को नहीं था, उसकी सोच उस लायक नहीं बनी थी। आज कई बार परमेश्वर हमको देना बड़ा चाहता है, लेकिन हम छोटी बातों के लिए परमेश्वर के सामने जिद करते हैं, हम छोटी बातों में अटके रहते हैं। और ये अब्राहम भी सोच रहा था एलियाजर जो मेरा दास है मेरे घर का वारिस बनेगा। परमेश्वर ने उनको तारों को दिखाकर उनको बालों के किनकों के समान तुम्हारी संतान होगी करके परमेश्वर ने कहा, और उसने विश्वास किया और ये उसके लेखे धर्म गिना गया। मेरे प्रियो, जब अगले अध्याय में जब आते हैं तब हम देखते हैं हाजिरा से उसका एक संतान हुआ और अब वो सोच रहा है कि इस्माइल मेरे घर का वारिस होगा। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं यही है, इसी जगह में मुझको ठहर जाना चाहिए। परमेश्वर की आशीष बड़ी है, लेकिन हम कई बार ठहराव में जीवन को जीते हैं। हम सोचते बस यही काफी है, यही हो जाए, यही काफी है, लेकिन परमेश्वर उससे कहीं बढ़कर उसके लिए योजना को बना कर रखा था। और वो सोच रहा था मेरे घर का दास एलियाजर वारिस होगा, फिर वो सोच रहा था इस्माइल ही बस वही वारिस होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप आगे पढ़ेंगे 17 अध्याय को, 16 अध्याय में हाजिरा और उसके पुत्र इस्माइल के बारे में दिया, लेकिन 17वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से कहता मेरी उपस्थिति में चल, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और आगे चल के परमेश्वर ने उसको इसहाक के बारे में बताया। परमेश्वर ने उससे कहा तो उसके नाम इसहाक को रखना। यानी परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में देरी इसलिए करता है ताकि हम परमेश्वर की उस सहमति में आए जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। देरी होने का कारण ये भी है कि परमेश्वर हमें उस स्थिति, उस परिस्थिति में लाए जहां विश्वास कर सके, हाँ परमेश्वर
आप ऐसा कर सकते, आपने जो कहा वो निश्चय करके पूरा होगा। कई बार हम अपनी सोच, अपनी समझ के अनुसार कार्य करना चाहते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर यही काफी है, परमेश्वर यही काफी है, लेकिन परमेश्वर हमें थोड़ा या मध्यम नहीं देता। परमेश्वर हमको जो कुछ देता है सर्वोत्तम देता है। परमेश्वर की आशीष केवल काम चलाओ नहीं होती, परमेश्वर की आशीष केवल मध्यम जैसा नहीं होता, परंतु परमेश्वर जब देता है बेहतरीन से बेहतरीन देता है। जब यीशु मसीह ने जल को दाखरस बनाया तब उसने कहा तूने तो उत्तम को रख छोड़ा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे लिए करता है तो वो सर्वोत्तम होता है। और परमेश्वर ऐसी बुलाहट हर एक मनुष्य के लिए, उसके चुने हुए लोगों के लिए दिया। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जितने के लोग समझते हैं वो देर करता है, लेकिन हम ही हैं वो जो परमेश्वर के साथ उस सहमति में नहीं आते। हम परमेश्वर के उस विचार में नहीं आते, हम परमेश्वर की उस गति के समान नहीं होते। परमेश्वर कहता 1000 वर्ष बोलता है मेरे लिए एक दिन के बराबर, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर। परमेश्वर कहता है मैं वो 1000 वर्ष को तुम्हारे लिए एक दिन के जैसा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर। हजारों वर्ष में जो वर्षों में आपके 30 साल में जो नहीं हुआ, जो 40 साल में नहीं हुआ, परमेश्वर एक दिन में परमेश्वर वो करने वाला परमेश्वर है। आपके अथक परिश्रम जो नहीं हुए, परमेश्वर उसको पल भर में आपके जीवन को आशीषों को देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता। जितने के लोग समझते हैं कि परमेश्वर देर करता है, और लिखा है परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज को धरता है। परमेश्वर, हम कई गड़बड़ियों को करते हैं अपने जीवन में। हम कई बार परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम कई बार प्रार्थना नहीं करते, हम कई बार अपनी जिंदगी को परमेश्वर के अनुरूपता में नहीं लेके जाते। दानियेल लगातार प्रार्थना करता रहा, अपने लोगों के लिए पापों का अंगीकार करता रहा, परमेश्वर के सामने दीन बना रहा, और तब तो परमेश्वर का दूत उनके लिए लड़ने के लिए आया। मेरे प्रियो, आज हमारी प्रार्थनाओं को अगर शैतान रोक करके रखा तो हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बना। इसलिए उसका वचन कहता है परमेश्वर के सामने उसके बलवंत हाथों के नीचे तुम दीनता से रहो और वो तुमको उचित समय पर बढ़ाएगा। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो घटाने वाला परमेश्वर ने, वो बढ़ोतरी की आशीष को देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे लिए धीरज को धरता है, बोल रहा है, ताकि तुम नाश ना हो जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। हम इस संसार की भोग और विलास के लिए, हम संसार की चीजों के पीछे, उनको पाने के लिए हम केवल प्रयत्न को करते रहे, हम केवल उसी की पर अपना ध्यान दे। परमेश्वर बड़ी आशीष को देगा, लेकिन ये संसार की हर आशीष को देगा, लेकिन ये संसार की आशीष से हमारे जीवन पर हावी ना होना चाहिए। कई बार ये संसारिकता जब हमारे जीवन में हावी हो जाती है, हम घमंड, अहंकार से और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हमारे नाश का वो कारण बनता है। इसलिए परमेश्वर हमें उस स्तर तक, उस जगह तक लेकर पहुंचाता है जहां हमारे जीवन में चाहे कितनी बड़ी आशीष आ जाए, लेकिन हम उस समय परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनकर रहते हैं। हम लोगों के साथ घमंड से बात नहीं करते, हम लोगों के साथ घमंडी व्यवहार नहीं करते। लोग हमारे जीवन को देखकर ऐसा नहीं सोचने लग जा रहे घमंडी लोग ये हम लोग छोटे लोगों से क्या बात करेगा। लेकिन परमेश्वर उस स्तर तक परमेश्वर अपने लोगों को लेकर जाएगा जहां पर कोई इसका सामना नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। परमेश्वर ऐसी आशीष को देता है। परमेश्वर अब्राहम को ऐसे ऊंचा उठाया, परमेश्वर यूसुफ को ऐसे ऊंचा उठाया, परमेश्वर दानियल को ऐसे ऊंचा उठाया, परमेश्वर आपको ऐसा ऊंचा उठाएगा। लेकिन क्या आज हम परमेश्वर के उस विचार तक, परमेश्वर के उस गति तक हमारा जीवन है? मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ हमको मैच का जीवन को जीना। परमेश्वर का वचन कहता है यदि दो जन परस्पर सहमत नहीं होंगे तो क्या वो एक साथ चल सकेंगे? हमें उसके साथ सहमति में आना होगा, हमें उसके साथ, उनके विचारों के साथ सहमति में आना होगा, हमको उसके वचनों के साथ सहमति में आना होगा। और अब्राहम जब उस सहमति में आया तब इसहाक जन्म लिया, और तब तो परमेश्वर उसके लिए सबसे महान था। और इसलिए जब इसहाक को बलिदान करने की बात आई, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा तेरा वंश इन तारों के जैसा अनगिनत होगा। हाँ प्रभु, तूने कहा है, कैसे होगा मुझको नहीं पता, लेकिन आप है कि मेरे बेटे को आप जिंदा कर सकते हैं। वो परमेश्वर के उस विश्वास तक वो पहुंच गया। आज परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर देरी नहीं करता है। जितना लोग सोचते हैं कि देरी है, परमेश्वर के लिए तो पल भर का काम है।
परमेश्वर पल भर में करता है, लेकिन परमेश्वर हमको उस जगह तक लेकर आता है ताकि हम नाश ना हो, हमारा जीवन नष्ट ना हो। सब कुछ पा करके अगर हम अपने प्राणों की हानि को करें तो क्या लाभ, हम अपनी आत्मा को खो दे तो क्या लाभ। परमेश्वर वो सबसे महत्वपूर्ण हमारा जीवन है और इससे ज्यादा कीमती परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं। इसी को बचाने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप एक महत्वपूर्ण लड़की हैं, आप एक महत्वपूर्ण माँ हैं। मेरे प्रियो, आप अपने आप को कमतर ना समझिए। आपके लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया। आपसे वो प्रेम करता है और इस बात को भी कभी भी ना भूलें। आप अपने महत्व को समझें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता और आपके विषय में वो देर नहीं करता, परंतु आपको उस जगह तक लेकर जाना चाहता है जहां आप परमेश्वर के निकटता का जीवन को जिए। आप दानियल की तरह नम्र और दीन होकर के लगातार प्रार्थना करने वाले बन सके। हियाव ना छोड़े। परमेश्वर अपने लोगों का न्याय चुकाता देर नहीं करेगा जो दिन और रात उसकी दुहाई को देते। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य मेरे अबा परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके अपरिमित प्रेम के लिए खुदावन परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा पिता आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया पिता। आज खुदावन परमेश्वर आपके एक प्रिय लोग जो निराशा और हताशा में प्रभु जी हर प्रकार के बंधन टूटे और खुदा इनकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर यीशु के नाम से मिलने से आ रहा है पिता। आज पिता परमेश्वर आपके दूत परमेश्वर पिता उन रुकी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर को लेकर आ रहे हैं पिता। जो उनकी प्रार्थनाएं आज तक रुकी है प्रभु, हर बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से खुदा में पिता परमेश्वर प्रभु जी। उत्तम जॉब यीशु के नाम से आपके बच्चों को मिलने से आ रहा है पिता। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर पिता। हर लोग जो रोग और दुख और बीमारी में पड़े पिता, हर बंधन को हम तोड़ते हैं इसी घड़ी पिता। खुदावन परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु जी अपने बच्चों के रोग दुख बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया। आपका वचन कहता है रोग से मेरी जान पहचानती प्रभु जी, आपके कोड़े खाने से ये चंगे कर दिए गए प्रभु। आपकी भलाई पिता अपने बच्चों को प्रभु आपने दे दिया प्रभु जी। मैं तुमको भलाई से तृप्त करूंगा और आपने अपनी भलाई से तृप्त कर दिया पिता। अपने लोगों को आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। पुत्र पवित्र आत्मा पिता आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता। हमारी प्रार्थना हमारी विनती से कहीं बढ़कर प्रभु जी आप अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत कार्य करें पिता। हर एक रुके कार्य खुल रहे प्रभु, हर एक बंधन टूट रहा है प्रभु, हर एक बीमारी चंगी कर दी जा रही है, हर प्रकार के एलर्जी, हर प्रकार के परमेश्वर पिता दाग और धब्बे, हर प्रकार की सूजन, हर प्रकार के पेट की गड़बड़ी, हर प्रकार के हाथ और पांव की सूजन, हर प्रकार की हड्डियों और नसों संबंधी बीमारियां आज यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी नष्ट किया जा रहा है पिता। आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा पिता आप अपने लोगों को चंगा करें और इसी घड़ी पवित्र आत्मा पिता अपने लोगों को आप स्पर्श करें। हाँ पिता परमेश्वर अपने अद्भुत शांति से अपने लोगों को परिपूर्ण करें खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक बिगड़े हुए कार्य परमेश्वर पिता जो पिता इन्होंने अपनी गलतियों से बिगाड़ दिया प्रभु जी, आज खुदावन परमेश्वर आपकी महिमा से स्थान में प्रकट होने पाए पिता। इन्होंने कहा मैंने बड़ी मूर्खता कर दी प्रभु जी, परंतु खुदावन परमेश्वर पिता आज उस जगह परमेश्वर आपका अनुग्रह आपकी दया पर पिता कार्य करे और इनके जीवन में अपने कार्य को परमेश्वर प्रकट कर रहे पिता। आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। टूटे रिश्ते प्रभु बनाए जा रहे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिता जो इन्होंने कह रहे पिता हमने अपनी मूर्खता के कारण प्रभु जी उन रिश्तों को तोड़ दिया, हमने अपनी गलतियों के कारण प्रभु जी हाँ पिता पश्चाताप कर रहे परमेश्वर पिता, रो रहे परमेश्वर पिता। आज ऐसे टूटे परिवार को आप जोड़ रहे हैं पिता परमेश्वर। आज तक परमेश्वर जो इतने दिनों तक बात नहीं हुआ परिवार में प्रभु, आज पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे रहे परमेश्वर कि आज परमेश्वर जो टूटे परिवार में मेल मिलाप का आत्मा कार्य कर रहा है प्रभु। और पिता परमेश्वर जो बहुत दिनों से एक दूसरे से बात नहीं के ऐसे प्रभु जी कार्य प्रभु आप कर रहे पिता और ऐसे परमेश्वर विवाह विच्छेद रिश्ते को प्रभु जी आप जोड़ रहे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर बांदा खाला। हाँ पिता परमेश्वर जो बच्चे अनाथ है प्रभु जी और वो कह रहे पिता हमारा कोई नहीं, हमारा भविष्य अंधकार में है प्रभु, हमारे सहायता करने वाला कोई नहीं, परंतु खुदावन परमेश्वर आप अनाथों के पिता है परमेश्वर पिता। आज पिता बनकर प्रभु आप अपने बच्चों के लिए प्रभु जी रास्ते को खोल रहे हैं, आप उनके लिए उपाय कर रहे, आप उनकी सहायता कर रहे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। टूटे हृदय को आप चंगा करने वाले परमेश्वर अपनी भलाई से आप तृप्त कर रहे पिता अपने लोगों को। आपका धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता। पुत्र पवित्र आत्मा पिता
हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता। जितनी प्रार्थनाओं को लेकर आपके प्रिय लोग बैठे, हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर जो आपकी इच्छा के अनुसार हाँ और अमीन के साथ मिला है पिता, हम विश्वास करते हैं। आपका धन्यवाद जो ये मुंह खोलकर प्रार्थना कर रहे, अपनी प्रार्थना निवेदनों को आपके सन्मुख रख रहे पिता। हर एक प्रार्थना निवेदन यीशु के नाम से सुनी जाने पाए, हर एक रुकी प्रार्थनाओं का उत्तर यीशु के नाम से मिलने पाए और खुदावन परमेश्वर के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना है। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।